Hello, 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 everybody. A very, very, very good morning, good morning, good morning, and welcome to the session. आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है. A very, very, very superb good morning. जागो जरा सवेरा हो गया. आप तो एक क्लास लेकर आ रहे हैं. हाँ बच्चों, एक क्लास लेकर आ रहे हो ना. कैसी थी तुम्हारी क्लास? चलो, क्लास को चालू करने से पहले पहले तुमसे थोड़ी बातचीत की जाए. कैसी थी तुम्हारी पहली क्लास? अकाउंट्स की क्लास कैसी थी? ओपी ओपी बहुत बढ़िया. मजे आ रहे हैं अकाउंट्स में? हाँ सही थी. ऑसम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड, वेरी गुड. आ जाइए, बहुत मजा आया. वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग मैडम. वेरी गुड बेटा जी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ओके, अभी की क्लास, लॉ की क्लास भी आपकी एकदम ओपी होने वाली है, एकदम मस्त होने वाली है. मजा आएगा आपको आज की क्लास में. चलिए चलिए चलिए. ऑल राइट. सारे बच्चे लेट क्यों आ रहे? कौन लेट आ रहा है? आयुष, पलक, जाकिर, नबीला बेटा. घड़ी किधर है आपकी? वॉच, वॉच कुठा है? किधर है? किरण, शिखा, हिमांशु, विशाल, अंजलि. लेट बेटा, लेट. आप 1 मिनट लेट है क्लास में. अर्पित, everybody, 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 warm, warm, warm welcome to the class. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. सबका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. हैप्पी बर्थडे मैडम. बेटा मेरा बर्थडे नहीं है, नहीं है मेरा बर्थडे. है कुछ भी, कुछ भी. अभी बहुत टाइम है मेरे बर्थडे में. आ जाओ, चलो आ जाओ. ओके ओके. फालतू में बर्थडे दे रहे हो मेरा? है फालतू में? कोई बर्थडे नहीं है मेरा. आ जाओ. चलिए. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. कहता हाउ वाज योर वैलेंटाइन डे? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दो. हैं ज्यादा बेटर है. भूल जाओ वैलेंटाइन. पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. मैं और आप मिलकर पढ़ेंगे. छोड़ दो वैलेंटाइन, वैलेंटाइन क्या ये सब मुंह माया है. बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दे. आ जाओ. चलो. ऑल राइट, ऑल राइट. ओके ओके. अच्छा मैडम, समझ गए मैडम. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. दुख दर्द पीड़ा कोई बात नहीं, थोड़े दिन का दुख है, कोई बात नहीं. चलो. All right, चलिए let's get the class rolling. Let's get the class started. चलिए तैयारी करते हैं. तो सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं क्या हमने पिछली क्लास में क्या किया था. एक बार देख लो. हाँ चलिए चलिए चलिए. वेरी गुड. तो बच्चों सबसे पहले देखे हमने पिछली क्लास में क्या किया था. कल की क्लास में सबसे पहले हमने किया था पब्लिक कंपनी. क्या होता है एक बार मेरे साथ रिवाइज कर दो. फटाफट सब याद होना चाहिए तुमको. पब्लिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? जो कि क्या ना हो, प्राइवेट ना हो, और जिसमें क्या हो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. वेरी 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 गुड. अच्छा एक सवाल पूछती हूँ, साथ साथ में जवाब देना. मुझे बता दे, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या मानी जाएगी? बता दे. कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या मानी जाएगी? फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी. वाह वाह, दिल जीत लेता बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस. उसके बाद आपने पढ़ा ओपीसी. ओपीसी क्या होता है बेटा जी? कम ऑन. एक आदमी, वन पर्सन कंपनी. मतलब इसमें क्या होते हैं? एक ही मेंबर होता है क्या? मिनिमम मैक्सिमम एक ही मेंबर होएगा क्या? वेरी वेरी गुड, दिल जीत लेता. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए उसके बाद आपने क्या पढ़ा था बताएंगे? चलो, स्मॉल कंपनी अभी पूरा नहीं हुआ. बताओ फटाफट बता दो. आपने पढ़ी थी सब्सिडरी कंपनी. वाह वाह वाह, वेरी गुड. मैडम सब्सिडरी कंपनी कौन सी होगी रे? बता बेटा. कमान कमान कमान. कौन सी होती है सब्सिडरी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करे? या तो आपके बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे. अच्छा मैडम, अच्छा, वेरी गुड. या फिर और क्या बोला था आपने? आपके कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग पावर होल्ड करे तो वो हो गई होल्डिंग. आप हो गए सब्सिडरी. इसी के साथ साथ चलो, होल्डिंग की बात हो ही रही है तो होल्डिंग को भी बता दे. होल्डिंग कंपनी क्या होती है बेटा? जिसकी एक, क्या बोला था मैंने? पापा कौन होते हैं? जिसके एक या एक से दो बच्चे हो. तो होल्डिंग कंपनी कौन हुई? वो जिसका एक या एक से ज्यादा क्या हो? सब्सिडरी हो. वेरी गुड, दिल जीत लेता. वेरी गुड. फिर हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, लेकिन कंप्लीट नहीं किया था.
स्मॉल कंपनी बस थोड़ू थोड़ू पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था, कंप्लीट नहीं किया था। इसी के साथ चलो एक गवर्नमेंट कंपनी छोटू डेफिनेशन वो भी पढ़ी थी। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है? चलो सवाल पूछूं, सवाल पूछूं? चलो यस 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 मैडम पूछ लो। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसमें एटलीस्ट, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% का पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है, मतलब या तो सेंट्रल या स्टेट या दोनों के पास मिला के होता है, करेक्ट? अब मुझे बताओ, लेट से इस कंपनी ने अगर डीवीआर शेयर्स इशू कर रखे हैं, बता दे बेटा कमान, कंपनी ने अगर डीवीआर शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो पीयूएससी की जगह आप क्या देखोगे? पेड अप शेयर कैपिटल की जगह आप क्या देखोगे? वेरी वेरी गुड, वोटिंग राइट्स देखेंगे, वोटिंग पावर देखेंगे, वेरी गुड, वीपी देखेंगे। सब बच्चों को एकदम ऐसा एकदम नर्व्स में चला गया क्या कॉन्सेप्ट? मेरे को बता दे एकदम मस्त तरीके से आया क्या समझ? देखो सब समझ में आना चाहिए। बाकी क्या है, देखो बच्चों को लगता है मैडम यार ये डेफिनेशन याद कैसे होगी, हमें तो ना बिल्कुल समझ में नहीं आता याद। बेटा याद तेरे को अपने आप हो जाएगी, तू एक बार पढ़ेगा तेरे को याद हो जाएगी, प्रोवाइडेड तुम समझ गए हो। अगर तुम समझ गए हो ना तो सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी। सही अग्री करते हो क्या? बोल दो। हम्म, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी, चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो इसी के साथ हम क्या पढ़ रहे थे? हमारी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो पहले उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। कैसे हो मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा जी, आ जाइए। आओ। स्मॉल कंपनी आपने क्या पढ़ा था? चलो अपने पास यहाँ पे अपलोडेड है, पहले अपने नोट्स पे जाते हैं। एक एक मिनट। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। कोमल प्रीत, कोमल कह रही है मैम वोटिंग पावर में डीवीआर इंक्लूड होते हैं क्या? कोमल आपने कल का लेक्चर देखा था क्या बेटा? कल का लेक्चर कोमल देखा था? मैंने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। कोमल आई थिंक आपने कल का लेक्चर मिस कर दिया है। कौन है ये, कौन बोल रहा है? एक मिनट एक मिनट। कोमल, आपने आपने कल का लेक्चर मिस किया? एक बात बताओ बच्चों, ये कैसा क्वेश्चन है? एक बात बताओ मैम, डीवीआर शेयर्स पे जो वोटिंग राइट होते हैं वो टोटल वोटिंग राइट में इंक्लूड होते हैं क्या? बेटा ऑफ कोर्स होंगे। डीवीआर शेयर्स पे कम वोटिंग राइट होते हैं, पर जितने भी होते हैं वो इंक्लूड तो होंगे ना। अरे कल तुम लोग ऐसे सवाल पूछते हो, मेरे को डर लगने लगता है। तुम लोग लेक्चर में क्या आधा लेक्चर छोड़ के भाग जाते हो क्या? एक बार बताओ, कल हमने इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने तुम्हें दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया। मैथ्स की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, एक प्रॉपर मैथ्स का एक मैंने चार्ट बना के आपको एकदम पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाया, और तुम मुझसे ये सवाल पूछते हो? बेटा ऐसे मैम ऐसे तुम चाहते हो मैम ऐसे बाजू की खिड़की से कूद जाए बाहर? ऐसे नहीं होना चाहिए ना बेटा, ऐसे सवाल मत पूछो। आ जाओ, चलिए चलिए। स्मॉल कंपनी, जितने भी बच्चे, अच्छा एक सबसे पहले एक चीज बोलूंगी यार, तुम लोग प्लीज क्लास में ना मैंने आपको सिर्फ ये बोला है सिट बैक एंड रिलैक्स। आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। अगर आप सिर्फ सुनते भी रहोगे ना तो भी आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने सिर्फ एक चीज मांगी है आपकी, वो है अटेंशन। आप प्लीज क्लास में अटेंटिव होके सुने क्योंकि जो आपका सवाल आया कोमल वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कल एक प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व की थी। वी गेव 15-20 मिनट्स जिसमें हमने एक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और मैंने आपको बताया था वोटिंग राइट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस तरीके से डिसाइड होता है। डीवीआर शेयर्स पे एक पूरा एग्जांपल दिया था। तो आई होप बेटा आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज देखिए। चलिए आज सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल कंपनी। आ जाओ। स्मॉल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है? नहीं चैट ऑफ नहीं होगा क्योंकि कई बार लैग हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है चैट ऑफ होता है, तो इसलिए मैं चैट ऑफ नहीं कर रही। आ जाओ। स्मॉल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है? सबसे पहली बेसिक चीज, स्मॉल मतलब वो जो कि पब्लिक ना हो। ओके ओके, स्मॉल मतलब वो जो पब्लिक ना हो। ओके समझ गए। फिर कहता है स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड ना करे, या फिर अगर कोई हायर अमाउंट बताया हुआ है तो उससे एक्सीड ना करे।
तो हायर अमाउंट क्या बताया हुआ है, 4 करोड़। कहता है गवर्नमेंट है ना, ये 4 करोड़ की लिमिट को बढ़ा सकता है, आगे फ्यूचर में सरकार इसे बढ़ा सकती है, पर 10 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ा सकती। फिर आपने पढ़ा था टर्नओवर। कहता है स्मॉल कंपनी मतलब वो जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड ना करे, या सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। हायर अमाउंट कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, 40 करोड़ प्रिस्क्राइब कर रखा है। कहता है ये 40 करोड़ की लिमिट गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, बट 100 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम एकदम सरल भाषा में हम बोले, स्मॉल कंपनी मतलब क्या, वो कंपनी हो गई जो कि पब्लिक ना हो, पहली चीज जो कि पब्लिक ना हो, और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड ना करे, एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड ना करे। सरल भाषा में अगर हम सिर्फ बेसिक देखें तो स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी बेटा जो कि पब्लिक ना हो, पहली चीज। और दूसरी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड ना करे, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड ना करे। दोनों ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हो गई स्मॉल कंपनी। ठीक बात है क्या? यस, परफेक्टो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैम एग्जाम में अमेंडेड अमाउंट लिखेंगे डायरेक्ट? हाँ ऑफ कोर्स, आप पूरा लिखोगे, अमेंडेड लिखोगे। अमेंड पुराना क्यों लिख दोगे यार, ये लाइन पूरा डेफिनेशन तो लिखोगे ही ना। मैम ये ग्रीन कलर में क्यों दिखाई दे रहा है ये नोट्स? बेटा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, तो जहां पे भी अमेंडमेंट होता है उसका कलर ग्रीन कर रखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें अमेंडमेंट है। ठीक है, ओके। आ जाइए, चलिए, ओके, चलिए। एवरीबडी एवरीबडी मेरे को एक बात बता दो, पूरा लिखोगे आप। स्मॉल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी हो गई, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड ना करे, या फिर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। हायर अमाउंट क्या प्रिस्क्राइब्ड है, 4 करोड़। तो 4 करोड़ से एक्सीड ना करे। गवर्नमेंट इस अमाउंट को बढ़ा सकती है बट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 10 CR। फिर उसके बाद आपने पढ़ा टर्नओवर। टर्नओवर के पीछे ओ दिखता है क्या बेटा, एक बिंदी दिख रही है क्या? टर्नओवर के पीछे एक बिंदी दिख रही है क्या? तो 40, 4 के आगे एक बिंदी डाल दो, 40। वेरी गुड। कहता है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड ना करे, या फिर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। तो क्या है, 40 करोड़। टर्नओवर के पीछे भी तो बिंदी है ना, तो एक बिंदी लगा देना यार। ठीक है, ओके। कहता है ये अमाउंट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, 40 से 50, 60, 70 कर सकती है, 100 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकती है। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात है इतनी, ये और ये। अच्छा मैडम डेफिनेशन हो गया क्या? बेटा बस एक बात बाकी है, इधर आओ। कहता है देखो, स्मॉल कंपनी प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। कहता है ये 3 कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। कहता है ये 3 कंपनीज जो यहाँ पे लिखा है ना, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, कौन सी? कहता है जो कंपनी होल्डिंग हो और जो सब्सिडरी हो। होल्डिंग, एक से ज्यादा, एक सब्सिडरी, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है तुम्हारे अंडर। काहे की छोटी है रे तू? हाँ होल्डिंग, तुम्हारे नीचे तो बहुत सब्सिडरी दिखता है, तुम काहे की छोटी हुए? अगर तुम होल्डिंग हो तो तुम छोटी नहीं हो, तुम स्मॉल नहीं हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। और तुम क्या सब्सिडरी, तुम्हारे ऊपर तो होल्डिंग है, तुम काहे की छोटी हुई रे? सब्सिडरी, तुम्हारे ऊपर तो होल्डिंग का हाथ है, छत्र छाया है होल्डिंग की, तुम काहे की छोटी हुई? हाँ तुम तो बड़ी हो, तुम छोटी नहीं हो। ठीक है, तो कहता है अगर कोई कंपनी स्मॉल होगी, या अगर कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी होगी, तो वो स्मॉल नहीं है। अच्छा ओके। कहता है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 वाली कौन सी कंपनी होती है? चैरिटेबल कंपनीज। चैरिटेबल कंपनी, जिनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, चैरिटी कर रहे हो, काय के छोटे हुए रे? हाँ, चैरिटी कर रहे हो, चैरिटेबल कंपनी हो, काय के छोटे हुए आप छोटे नहीं हो। सेक्शन 8, ओहो, चैरिटी करते हो आप, चैरिटेबल हो, काय के छोटे हो? नहीं नहीं, आप छोटे नहीं है। चलिए ओके। तीसरा कहता है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अच्छा, स्पेशल एक्ट के अंदर बने हो और आप छोटे हो? ना 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 ना, स्पेशल एक्ट में बने हो बॉडी कॉर्पोरेट्स या कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनी है, ना जी ना, छोटे नहीं हो आप। चलिए हो गया। आ जाओ बच्चों, कम ऑन, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे आ जाएंगे और मेरे को बताएंगे मैडम एक बार सरल सी बता दो, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। स्मॉल कंपनी मतलब, चल आ जा, आ जा, एक बार एक बार। स्मॉल कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड ना करे, एंड जिसका टर्नओवर, टर्नओवर के पीछे बिंदी, तो 4 के पीछे बिंदी,
40 करोड़ से एक्सीड ना करे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। स्मॉल कंपनी पब्लिक नहीं हो सकती, नॉट अ पब्लिक कंपनी, वेरी गुड। ये 3 कंपनीज कभी भी छोटी नहीं हो सकती, ये 3 कंपनी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आती। कौन सी? अगर आप होल्डिंग हो, या फिर आप सब्सिडरी हो, या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर आप कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्पेशल एक्ट में बनी हो, फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। एवरीबॉडी समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए, वेरी वेरी नाइस। चलो, अब मैं ना आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, समझ में आया ना? आप फिर बाद में मत बोलना हमें समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा बता दो ना, ऐसा नहीं। समझ में आ गया ना? 100% आ गया ना? अब मैं सवाल पूछूंगी, चला जा चल। ये आपके आरटीपी क्वेश्चंस है जो पूछने वाली हूँ। चलिए, ओके ओके ओके। एक मिनट। हाँ, हम्म, एक मिनट रुको, पहले केस बेस लेते हैं। रुकेंगे रुकेंगे, एक मिनट। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके अपलोड हो रहे हैं, ऑलराइट। चलिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। रोमा अलोंग विद हर 6 दोस्त। रोमा और रोमा के कितने दोस्त? अच्छा, चैट में आंसर मत देना, मैं चैट ऑफ नहीं कर रही हूँ फॉर अ रीजन, क्योंकि कभी लैग आ जाता है फिर पता नहीं चलता है, तो तुम लोग बी ऑनेस्ट, हाँ, आंसर मत दो, ठीक है? चलो, हाँ, पोल लूंगी, डोंट वरी। रोमा अलोंग विद हर 6 दोस्त, 6 फ्रेंड्स ने इनकॉर्पोरेट किया रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, ठीक है? रोमा और रोमा के 6 दोस्तों ने मिलकर रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। उसका पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का 30 लाख रुपए। फर्दर शी नोटिस्ड दैट पिछले साल जो कंपनी का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम था। देखो, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख का, और कहता है टर्नओवर तो 2 करोड़ से भी कम था। आपको ये एडवाइस करना है, क्या कंपनी स्मॉल कंपनी ट्रीट की जा सकती है क्या? अब आप लोग चारों ये पढ़े, ए बी सी डी पढ़े और मुझे आंसर दे। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शन आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शन मैंने पढ़ लिया तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा आंसर का। प्रथम, बेटा वेरी बैड यार, आपको बोला है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर मत दो। क्यों मजबूर करते हो मुझे चैट ऑफ करने में? है क्यों? आपने पूरा क्वेश्चन बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आंसर तो आ ही गया चैट में, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, क्या ये बेटा पब्लिक कंपनी हो गई क्या? ट्रेडिंग लिमिटेड, मुझे बताओ, लिमिटेड ट्रेडिंग, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड मतलब ये पब्लिक कंपनी हो गई। तो मुझे बताओ, क्या कभी भी कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? वेरी गुड, तो आंसर हो गया बी। कहता है स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज या ओपीसीज पे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इट कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्मॉल कंपनी। सही है क्या? सही है क्या? समझ? कोई बात नहीं, आंसर आ गया, अगली बार से नहीं आएगा, ठीक है? समझ में आ गया क्या? वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन पढ़ो, चलो आ जाओ। मैम मिनिमम 78 मेंबर्स नहीं है, मैन मिनिमम 78 मेंबर्स नहीं है मतलब 78 मेंबर्स नहीं है मतलब कौन, कहां की लिमिट वे देख रहे हो बेटा? बेटा अलोंग, बेटा 78 नहीं 7। रोमा अकेली, रोमा के 6 दोस्त कितने हो गए बेटा? मैथमेटिक्स, निशांत सर से बात अभी कंप्लेन करती हूँ। रोमा, रोमा के 6 दोस्त कितने हो गए बेटा? 7।
चलो आओ, आइए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एवरीबॉडी आइए, चलो। ऐसे ये आपके आरटीपी क्वेश्चंस हैं, हाँ चलो। अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कहते हैं अभिलाषा एंड अमृता ने नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कहता है अभिलाषा अमृता ने सेक्शन 8 कंपनी बनाई जो कि सेक्शन 8 कंपनी जैसे रजिस्टर्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट। वन ऑफ देयर फ्रेंड्स वर इन्फॉर्म्ड, एक दोस्त को पता चला कि इसको अपने स्मॉल कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का पीएनएल के हिसाब से टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है। आपको एडवाइस बोला है करने के लिए। ठीक है, अब ना आंसर कमेंट में मत दे। अब देखो तुम लोगों में यूनिटी नहीं है तो मैं क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकती, आंसर दे दो चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आंसर क्या है बेटा जी? सी। क्यों? अभी अभी आपने पढ़ा स्मॉल, ये 3 कंपनीज स्मॉल कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप एक होल्डिंग सब्सिडरी हैं, आप सेक्शन 8 कंपनी हैं, या आप स्पेशल एक्ट के अंदर अगर इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो कहता है देखो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं ऑब्टेन कर सकती। ठीक है, चैट ऑफ कर दो। एक बात बताओ, तुम लोग सारे के सारे मैच्योर बच्चे हो क्या? एक बात बताओ, सारे के सारे बच्चे मैच्योर हो क्या? तुम लोगों के लिए मुझे चैट ऑफ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। अगर मैंने टीचर ने तुम्हें बोल दिया मत आंसर दो, उसके बाद भी अगर आप देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? यू आर मैच्योर इनफ टू नो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करेक्ट? आ जाओ, कोई बात नहीं, एनी विच वेज आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, ऑल राइट एवरीबडी, ऑल राइट। तो ये हमारा सेक्शन 8 पे सवाल हो गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठंड रखनी है बेटा क्लास में, गर्मा गर्मी नहीं। नो बच्चों, नो गर्मा गर्मी। समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? बस वही वही तो चाहिए ना यार। एक बात बताओ, समझ में आने चाहिए कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ये 2 एमसीक्यूज क्यों करवाए बीच में? ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, वो की जो कि तुम्हें समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लिस्टेड कंपनी की तरफ। अच्छा, सुना है क्या कभी ये कंपनी लिस्टेड है, फलानी कंपनी लिस्टेड है, ये कंपनी लिस्टेड है, ये लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, टाटा मोटर्स लिस्टेड कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक लिस्टेड कंपनी है। आपकी कितनी चीजें आप कितना सुनते हो, ये लिस्टेड है, वो लिस्टेड है, आप सुनते हैं लिस्टेड कंपनीज के बारे में। ठीक है, ओके। तो लिस्टेड कंपनी मैडम होती क्या है? व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी? व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी? ध्यान से सुनना, मैं आपको ना बहुत बहुत प्यार से ये डेफिनेशन सिखाऊंगी। ये पूरा डेफिनेशन ना तुमको मैं पहले समझाऊंगी, पहले समझाऊं ना। आई थिंक दैट्स अ बेटर अप्रोच कि पहले मैं तुमको लिख के समझाऊं, उसके बाद आप लोग क्या करें, पढ़ें। चलो आ जाओ, एक मिनट, चलें आ जाइए। चलो लिस्टेड कंपनी, वेरी गुड बेटा जी, ध्यान देना सारे बच्चे। लिस्टेड कंपनी आपका सेक्शन 2 क्लॉज 52 आपका है लिस्टेड कंपनी पे। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 52 किस पर है? लिस्टेड कंपनी पे। मैडम लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी। कहता है लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी वेयर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहले इस लाइन का मतलब हम समझेंगे। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल सी लाइन यहां पे लिखी है। क्या बोला है? कहता मैं बताता हूं लिस्टेड कंपनी क्या होती है। कहता है लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, एनी ऑफ इट सिक्योरिटी। मैडम सिक्योरिटीज में तो शेयर्स भी आ जाते हैं, हाँ। सिक्योरिटीज में तो डिबेंचर्स भी आ जाते हैं,
हाँ, सिक्योरिटीज वर्ड में सब आ जाता है, शेयर्स, डिबेंचर, सब। कहता है लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, शेयर, डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो, इसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी। कहता है आपको पता है ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बट फेमस वाले क्या हो गए, एनएससी, बीएससी, ये आपके सबसे फेमस आपके जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, करेक्ट। तो कहते हैं लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, आपकी कंपनी के शेयर, डिबेंचर कोई भी लिस्टेड हो ना अगर स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसे हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। लेकिन इस डेफिनेशन में बेटा अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट अमेंडमेंट आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अमेंडमेंट के बाद क्या बोला, क्या आया अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में क्या बोला, पहले तो ये डेफिनेशन थी लिस्टेड कंपनी की, आपकी कोई भी सिक्योरिटीज अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है ना, तो आप एक लिस्टेड कंपनी हो, ऐसा डेफिनेशन था। फिर अमेंडमेंट आके क्या बोला, अमेंडमेंट के बाद बोला गया, कहता अगर आप वो क्लास ऑफ कंपनीज हो, अगर आप सच क्लास ऑफ कंपनीज हो जिसके सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, आप अगर सच क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिसके सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड भी है ना, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। मतलब मैडम, मतलब ये क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से सुनो, अभी समझाऊंगी मैं। कहता है अगर, वैसे तो देखो बोला गया कि अगर आपके कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है ना, तो आप लिस्टेड हो। फिर अमेंडमेंट के बाद बोला गया अगर आप सच क्लास ऑफ कंपनीज हो, अगर आप ये क्लास ऑफ कंपनीज हो जिसके ये सिक्योरिटीज अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। मैडम कौन से क्लास ऑफ कंपनी की बात कर रहा है और कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, चलो आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले बोला गया, कहता आप अगर पब्लिक कंपनी हो, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर इक्विटी आपकी लिस्टेड नहीं है, इक्विटी नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कहता है अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो और आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है, पर आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, या फिर आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। मतलब कहता है अगर आप सच क्लास ऑफ कंपनीज हो जिसके सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड भी है ना, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। मतलब पहला बोला गया अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है क्या आपकी, देखो इंपॉर्टेंस यहाँ पे इक्विटी लिस्टिंग को दे रखी है। कहता आपकी इक्विटी लिस्ट, पब्लिक कंपनी हो क्या, हाँ पब्लिक कंपनी है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, नहीं, पर हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, पर आप लिस्टेड फिर भी माने नहीं जाओगे। हालांकि आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्टेड है, हालांकि आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, बट आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है क्या, नहीं है ना, तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। समझ में आ रहा है। तो कहता है कि आप, पहले तो क्या बोला गया था, ये बोला गया था अगर आप एक ऐसे कंपनी हो जिसके कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो ना, तो आप लिस्टेड माने जाओगे, मतलब आपके शेयर, डिबेंचर कुछ भी लिस्टेड है ना, तो आप लिस्टेड माने जाओगे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि ए पब्लिक कंपनी तेरा इक्विटी लिस्टेड नहीं है क्या, नहीं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, फिर भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे क्योंकि आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। कहता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, मुझे बताओ प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं क्या, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है ना शेयर ट्रांसफर पे, आपने पढ़ा था ना, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, पूछ के कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, अपने मन से तो नहीं कर सकते। तो कहता है प्राइवेट कंपनी के देखो शेयर्स तो लिस्ट हो नहीं सकते, पर आप स्पेसिफिक ऑफर देके, स्पेसिफिक ऑफर देके आपके डिबेंचर्स लिस्ट हो सकते हैं क्या, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं, आंसर इज हाँ, हो सकते हैं। तो कहता है प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी काय की लिस्टेड है रे तू, तुम्हारे शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी
आपके शेयर्स तो लिस्ट हो नहीं सकते, आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करा रखा है, आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। सॉरी टू से, आपके देखो शेयर्स तो लिस्ट हो नहीं सकते, आपने स्पेसिफिक ऑफर दे दिया कुछ लोगों को और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा दिया, तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। मैम व्हाट डज इट मीन टू बी लिस्टेड? ओले, ओ माय माय, प्यारी बेटी, राजा राजा बेटा, इधर देखो बेटा, लिस्टेड मतलब कहां पे ध्यान रहता है आपका? टीवी चला लेते हो क्या बाजू में है? लिस्टेड मतलब लिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, कहां पे ध्यान रहता है यार आपका? आप, मैं सिर्फ एक चीज मांगती हूँ बेटा जी, क्लास में ना अटेंशन दीजिए, सिर्फ स्क्रीन को भी देखते रहोगे ना तो भी समझ जाएगा सब कुछ। मैम कन्वर्टेबल होगा क्या? लिस्टेड नहीं होगा ना, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा ना शेयर्स पे। खुद सोचो ना, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है क्या? एक बात बताओ। हाँ, दिल तोड़ देता है यार, ऐसा सवाल पूछ के तो दिल टूट जाता है। प्राइवेट, चलो वापस से रिवाइज करवाती हूँ। प्राइवेट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी बेटा जिसके शेयर ट्रांसफर पे क्या हो? रेस्ट्रिक्शन हो। शेयर ट्रांसफर पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। तीन कंडीशन क्या होती है शेयर ट्रांसफर पे? रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200, और आप पब्लिक इनविटेशन नहीं दे सकते हो टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या कोई, अच्छा किसी ने कुछ सवाल पूछा है, एक मिनट। मैम अगर इक्विटी ना हो लेकिन कन्वर्टेबल लिस्टेड हो तो वो एक्सक्लूड कहां किया गया है? वो एक्सक्लूड नहीं किया गया, वो लिस्टेड माना जाएगा। सारे बच्चे पहले सुन लीजिए। कहता है प्राइवेट कंपनी, आप शेयर्स को तो लिस्ट कर नहीं सकते, कतई लिस्ट नहीं कर सकते। आपने स्पेसिफिक ऑफर देकर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करवा लिया, तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे, आप लिस्टेड की डेफिनेशन में नहीं आते हो। ठीक है, और बोला गया पब्लिक कंपनी, अगर आपने शेयर्स फॉरेन में लिस्ट करवा दिए, फॉरेन में, इंडिया में करवाए क्या लिस्ट? नहीं, आपने अपने इक्विटी को फॉरेन में लिस्ट करा दिया, तो इंडिया में आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। समझ में आ गया? तो आप इंडिया में लिस्टेड नहीं माने जाओगे। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती है क्या? नहीं होती है। सोचो सोचो, अब ना अपना कंटेम्पलेट किया करो, दिमाग में आ जाओ। मैंने सबसे पहले, सारे बच्चे, सारे बच्चे सबसे पहले सुनेंगे लिस्टेड कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनी, चलो जिसने अभी भी ध्यान नहीं दिया फिर से मैं रिपीट करती हूँ। आओ बच्चों, पर प्लीज ध्यान दीजिए। आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो कि ऐसे दिल में दर्द हो जाता है यार, मतलब ऐसे सवाल पूछते हो जो पढ़ाई हुई चीज होती है, अब भी पढ़ाई है, बस 2 मिनट पहले कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, फिर पूछ लेते मैडम वो क्या था। ऐसे नहीं करते यार बेटा, ऐसे गलत बात हो जाती है। लिस्टेड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक समझा क्या? ये डेफिनेशन थी आपकी। कहता है लिस्टेड कंपनी मतलब एनी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे। कहता है कोई भी सिक्योरिटीज आपकी लिस्टेड हो, शेयर डिबेंचर कुछ भी लिस्टेड है ना, तो हम लिस्टेड मानेंगे। आपका सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स लिस्टेड है क्या स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी, बीएससी, किसी पे भी? हाँ, तो आप लिस्टेड हो। कहता है लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज, जिनके कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड भी हो, कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड भी हो, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। लिस्टेड नहीं माने जाओगे। ये कौन सी कंपनीज हुई? जैसे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, पर आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है क्या? आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है क्या? हाँ, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। प्राइवेट कंपनी, आपके शेयर्स तो लिस्ट हो ही नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी आपके शेयर्स तो लिस्ट हो नहीं सकते क्योंकि शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। तो आपने अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लिस्ट भी करवा दिया, तो भी लिस्ट कराने के बावजूद भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। और पब्लिक कंपनी, अगर आपने फॉरेन में अपने इक्विटी लिस्ट करा दी, फॉरेन में, तो फॉरेन में कराइए तो फॉरेन में ही माने जाओगे, इंडिया में नहीं माने जाओगे। सबको समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड।
समझ में आ गया बच्चों? कौन? वेरी सिंपल। सारे बच्चों को डेफिनेशन समझ में आई? सारे बच्चे डेफिनेशन समझ में आई? बिल्कुल। वेरी वेरी गुड। आ जाओ, अब पढ़ ले मेरे साथ। आ जाओ, चलो। अब तुमने सब समझ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ, आ जाइए। लिस्टेड, अब इसमें भी आपका अमेंडमेंट था तो ये ग्रीन में है, ठीक है? वैसे तो अमेंडमेंट बहुत टाइम पहले हो गया, लेकिन अभी भी ग्रीन में ही रखा है मैंने। आओ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। आ जाओ। इट्स वेरी वेरी सिंपल यार, मतलब इक्विटी लिस्ट होना जरूरी है, करेक्ट। इधर आ जाओ। अब आना मेरे साथ पढ़ना। सारे बच्चे सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। हर्ष मैंने पढ़ लिया है, हर्ष मैंने पढ़ लिया है, हो जाएगा, डोंट वरी। लिस्टेड कंपनी मतलब अ कंपनी where any of its securities are लिस्टेड कंपनी मतलब इधर आ जाओ। लैग नहीं है वो, मैंने ऑफ किया था, म्यूट किया था। लैग लैग लैग, इधर आ जाओ। लिस्टेड कंपनी मतलब अ कंपनी लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज कोई भी सिक्योरिटीज, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज मतलब कहता है अगर आपके शेयर्स, डिबेंचर्स कुछ भी लिस्टेड होंगे ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हम आपको लिस्टेड बोलते हैं। कोई भी कंपनी जिसके कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगे ना, तो हम उसे लिस्टेड बोलते हैं, ठीक है? पर कहता है प्रोवाइडेड कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिनके कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड भी हो, तो भी हम उसे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, तो भी सेबी से कंसल्ट करके वो कंपनीज लिस्टेड नहीं मानी जाती है। कहता है अगर आपके कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिसके कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड होने के बावजूद हम उसे लिस्टेड नहीं कहेंगे। कौन से कंपनीज होते हैं ये? इधर आओ। कहता है पब्लिक कंपनीज, आपकी इक्विटी शेयर्स नॉट लिस्टेड है क्या? इक्विटी लिस्ट नहीं करवाई क्या? पब्लिक कंपनी इक्विटी नहीं लिस्ट कराई क्या? इक्विटी नहीं लिस्ट कराई क्या? काय के लिस्टेड हो रहे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अगर लिस्ट भी करवा दिया ना, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। कहता है आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या दोनों ही अगर लिस्टेड है ना, बोथ 1 and 2 अबव लिस्टेड है, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। सबको समझ में आ गया? कहता है आपने प्राइवेट प्लेसमेंट करके स्पेसिफिक ऑफर देके अगर लिस्ट भी करवा लिया ना, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। वैसे ही प्राइवेट कंपनी का बोला है, प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट करके मतलब स्पेसिफिक ऑफर देके लिस्ट भी करा लिया ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो भी आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। प्राइवेट कंपनीज, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब आपने कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर दिया और फिर उस ऑफर को मान लो आपने उन डिबेंचर्स को लिस्ट करवा दिया, तो वो आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। और तीसरा कौन सा है? पब्लिक कंपनीज, आपने अपने सिक्योरिटीज को फॉरेन में लिस्ट करा दिया। कहता पब्लिक कंपनीज, क्यों इंडिया में क्या हो रहा था? पब्लिक कंपनीज who have not listed their equity shares in India, आपने अपने इधर एनएससी, बीएससी और भी जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कहता वहां पे तो आपने लिस्ट कराया नहीं, आपने बाहर जुरिस्डिक्शन के बाहर मानो फॉरेन में आपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स को लिस्ट करा दिया, तो पब्लिक कंपनी आप बिल्कुल लिस्टेड नहीं माने जाते। समझ में आ गया? बताओ एवरीबडी, एवरीबडी ये चीजें आपको पता नहीं थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चल। एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा दिया स्टॉक एक्सचेंज पे। पोल पे आंसर देना, चैट ऑफ ही कर देते हैं क्योंकि आप लोग तो जवाब ही दे दोगे। चलो चैट ऑफ। विशु, विशु पकड़े गए आप। पब्लिक कंपनी, जिसने अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करा दिया स्टॉक एक्सचेंज पे, इज दिस लिस्टेड? क्या ये लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? यस या फिर नो? आप ए अगर यस और बी अगर नो हो तो।
देखिए कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अरे अरे अरे, मैं एक्सपेक्ट करी थी कम से कम 90% बच्चे आंसर करेक्ट देंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? आंसर ऑफ कोर्स ये लिस्टेड होगा ना, ऑफ कोर्स यस इट इज लिस्टेड। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट कराते तो आप लिस्टेड नहीं होते। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर कोई भी पॉइंट लिखा है यहाँ पे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को एक्सक्लूड किया गया है, कन्वर्टेबल तो इंक्लूडेड ही है। किसी को कोई भी डाउट है? अच्छा, अब मैं ना आपका डाउट लेती हूँ, बताओ किसी को कोई भी डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है? मैम प्राइवेट वाला बता दो बेटा। प्राइवेट वाला आप लोगों ने जब प्राइवेट कंपनी पढ़ा था तो भी मैंने बताया था, अभी भी मैंने बता दिया, बट मैं फिर भी बता दूंगी। बट प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है? प्लीज एक पॉइंट को अपने 3 बार रिपीट करेंगे तो कैसा होएगा? एक बात बताओ, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो आगे जाके कुछ सालों में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी शेयर्स, ये होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स जो कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू दी इक्विटी। एक बात बता दे, एक बात बता दो बच्चों, वापस से आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है क्या बेटा? तुम जवाब दे दे। तुमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी थी, अभी भी पढ़ ली। शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है ना, तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स को लिस्ट नहीं करवा सकती। लेकिन प्राइवेट कंपनी कुछ लोगों को ऑफर देके, स्पेसिफिक ऑफर देके, पब्लिक ऑफर तो दे नहीं सकते, तो प्राइवेट कंपनी अगर कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर देती है, किसका? अपने डिबेंचर्स का, तो ये लोग अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा सकते हैं क्या? आपने कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर दिया और उससे आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करा लिया। मुझे बताओ, फिर से मैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन रिपीट करती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिन पे शेयर ट्रांसफर का रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्शन किस पे है बेटा? रेस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर पे है क्या? लिखा हुआ है क्या? शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिबेंचर तो आप कर सकते हो। शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। मतलब मैडम डिबेंचर लिस्ट हो जाएंगे क्या? हाँ, डिबेंचर पे कहाँ बोला है कि डिबेंचर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप स्पेसिफिक ऑफर देके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट कर सकते हो। हाँ, बट आप लिस्टेड माने जाओगे क्या? यस और नो में आंसर दो। लिस्टेड माने जाओगे क्या? बता दे। लिस्टेड माने जाएगा क्या? लिस्टेड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है तुम्हें, टाटा और बाय बाय बोल दिया है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बोला है? प्राइवेट कंपनी, तुमने अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिस्ट भी कर दिया ना, तो हटो हटो हटो, तुम लिस्टेड नहीं हो। सॉरी सॉरी, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, बाय बाय कर दिया आपको, हटा दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय, गो गो गो, यू आर नॉट लिस्टेड। ओके एवरीबॉडी, समझा? सारे बच्चे, ये पूरी लाइन में लिखनी है आपको, वेरी सिंपल है यार। गलत बात है मैडम, है गलत बात है। प्राइवेट कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ऐसे तो पब्लिक को भी तो बोला है ना रे, पब्लिक कंपनी को भी तो बोला है। पब्लिक कंपनी क्या हो गया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करा के बैठे हो, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करा के बैठे हो, इक्विटी क्यों नहीं कराई गई लिस्ट तुमसे? बाय बाय, सी यू, यू नॉट लिस्टेड। ओके, चलिए, समझ में आ गया? वेरी गुड। एक बात बताओ, इट इज सिंपल। अभी मैं ना, अभी आपका ना एक सेशन लूंगी, जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं ये सेशन लूंगी। उस सेशन में जो बड़े बड़े सारे डेफिनेशन है ना, बहुत इजीली आपको लिखवा दूंगी। तो ये बिल्कुल बड़ा डेफिनेशन नहीं है, इट्स सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ऋतिक तो ऐसे परेशान ही लग रहा है यार। ऋतिक के कमेंट सेक्शन में सिर्फ वो वाले स्माइली आ रहे हैं क्या? ये वाले ऐसे करके, ऐसे वाले,
या फिर वो डरा हुआ स्माइली, ये वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला। बेटा पता है तू क्या कर रहा है? तुम ना अपने दिमाग को ना एक इंडिकेशन भेज रहे हो, ओ ये तो इतना बड़ा है, ओ मैं तो डर गया, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया। आप अपने दिमाग को इंडिकेशन भेज रहे हो, दिमाग बोल रहा है हाँ यार सही बोल रहा है तू तो, ये तो बहुत बड़ा है, हाँ यार तेरे से कैसे याद होएगा रे, तेरे से कैसे होएगा रे। दिमाग तुमको ना बॉडी को इंडिकेशन भेज रहा है, तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तेरे से कैसे होएगा। तुम दिमाग को इंडिकेशन भेज रहे हो, यार देख कितना बड़ा है, देख 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 कितना बड़ा है। दिमाग बोल रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा इतना बड़ा, नो नहीं। तो बेटा मत भेजो दिमाग को इंडिकेशन, दिमाग बहका रहा है तुमको। दिमाग को बोल सब कुछ अच्छा है मैं कर लूंगा, फिर दिमाग बोलेगा हाँ कर तो सकता है तू, कर लेगा कर लेगा। तो क्या है तुम क्या करोगे, ऐसे परेशान नहीं होना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करना है। सब लिखवाऊंगी मैं, बाद में लिखवा दूंगी सब सिंपल में। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑल इज वेल, वेरी गुड। अच्छा कोई मेरे को पूछ रहा मैडम हमें डिबेंचर ही नहीं पता क्या होता है। आर यू गाइज सीरियस? आपको डिबेंचर ही नहीं पता क्या होता है? चलिए बेसिक बताती हूँ। लॉ में आप आगे पढ़ेंगे, अकाउंट्स में भी आप पढ़ेंगे डिबेंचर क्या होता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, 12वीं क्लास में आता है डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर सिखाते हैं आपको, बट कोई बात नहीं। अभी भी मैं आपको बताती हूँ, नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी को अगर पैसा चाहिए, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो बार बार आप शेयर्स इशू करते रहोगे क्या पब्लिक को? शेयर्स इशू करके पैसा थोड़ी लेते रहोगे, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी क्या? अगर एक बात बताओ, अगर आप शेयर्स इशू करते गए तो सोचो कंपनी की ओनरशिप कितने हाथों में चली जाएगी। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो आप बार बार शेयर्स इशू करके थोड़ी पैसा ले सकते हो, उससे तो आपकी कंपनी की ओनरशिप पता नहीं कितने लोगों के हाथ में चली जाएगी। तो आप ना लोगों से डेट लेते हो, डेट। डेट मतलब आप अपने डिबेंचर्स इशू करते हो। अब ये डिबेंचर्स हो सकता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, मतलब जो कुछ सालों बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या हो सकता है ये डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल हो, रिडीमेबल हो, मतलब रिडीम हो जाएंगे, मतलब आप पैसा पे कर दोगे इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ सूद समेत आप पैसा वापस कर दोगे। मान लो आपने 5 इयर्स का डिबेंचर इशू किया, मतलब 5 सालों बाद आप जिनसे भी आपने पैसा लिया आप सूद मतलब इंटरेस्ट समेत पैसा रिफंड कर दोगे। तो ये डेट, डेट है, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट लेने का तरीका, पब्लिक से आपने डेट लिया है, उसे कहते हैं डिबेंचर। जैसे अगर कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो हमेशा शेयर्स थोड़ी आप इशू कर सकते हो पब्लिक को। तो कंपनी ओनरशिप कितने हाथों में चली जाएगी, कितने लोगों के पास शेयर चले गए, कंपनी लिक्विडेट हो गई इतनी, तो कंपनी का ओनर शेयर का ओनरशिप लिक्विडेट हो जाएगा ना, तो उसको नहीं करने के लिए आप डेट इशू कर सकते हो, मतलब डिबेंचर, डेट ले सकते हो पब्लिक से। तो डेट लेना मतलब डिबेंचर इशू कर रहे हो आप पब्लिक को, सूद समेत इंटरेस्ट समेत पैसा वापस कर देते हो। या अगर कन्वर्टेबल है तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ सालों बाद। ठीक है आ जा। पाल क्या कह रहा है, मैडम आपको गुस्सा नहीं आता क्या? बेटा नहीं, पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरे को मजे आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलिए सब खत्म, आगे बढ़े, पैसा हजम, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी। पढ़े एसोसिएट कंपनी, आइए चलिए। ओके 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 ओके, तैयार हो सारे बच्चे? एसोसिएट भी पढ़कर आए होगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा एसोसिएट कंपनी। हाँ मैं आपको पहले पढ़ाती हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 6 बात करता है एसोसिएट कंपनी के बारे में। ठीक है मैडम ये क्या होता है यार, हमने ना बहुत बार सुना है फलानी फलाने का एसोसिएट है, ये कंपनी उसकी एसोसिएट है, ये कंपनी उसकी एसोसिएट है, क्या होता है यार, ये माजरा क्या है? व्हाट इज एसोसिएट कंपनी मैडम, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी, व्हाट इज दिस? आ जाओ। कहते हैं एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें अनदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी आपको या तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करे, कोई दूसरी कंपनी आपको क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, या फिर आप जॉइंट वेंचर में हो, जॉइंट वेंचर में हो। चलिए ऑल राइट, एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी
जिसमें अनदर कंपनी मतलब कोई दूसरी कंपनी या तो आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है या आपके साथ में जॉइंट वेंचर में है, तो आप एसोसिएट कंपनी हो गए। मैडम यार व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करना मतलब कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी में 20% और मोर का वोटिंग पावर होल्ड करती है, बट नॉट बट अप टू 50% हम बोल सकते हैं, बट अप टू 50%, बट अप टू 50% वीपी। मेरे को एक बात बताना, अगर आपकी कंपनी में कोई 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा अगर आपकी कंपनी में कोई होल्ड कर लेगा तो आप सब्सिडरी बन जाओगे, फिर आप एसोसिएट नहीं रहोगे। अगर आपकी कंपनी में कोई आपकी कंपनी में कोई आपकी कंपनी में कोई मोर देन 50% वीपी होल्ड कर लेगा तो आप सब्सिडरी हो जाओगे, फिर आप एसोसिएट नहीं रहोगे। कहता है एसोसिएट कंपनी मतलब जब कोई दूसरी कंपनी आपको क्या करे, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करे। मैम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मतलब आपकी कंपनी में 20% या ज्यादा का वीपी होल्ड करे, बट लेस देन 50%, बट अप टू 50%, नॉट मोर देन, मतलब 20 से 50% तक का वीपी होल्ड करे। 20% या 20% से ज्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 50%, क्योंकि 50% से एक्सीड हो गया तो फिर एसोसिएट नहीं होएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सब्सिडरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोसिएट कंपनी। एंड कहता है ऑल्सो इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। मैडम जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब आप जॉइंट अग्रीमेंट में काम कर रहे हो, जब आप किसी दूसरे पार्टी के साथ जॉइंट अग्रीमेंट में काम कर रहे हो, आप जॉइंटली एसेट्स को होल्ड कर रहे हो, तो उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर, तो वो भी आपका एसोसिएट कंपनी होता है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन पे लेके जाती हूँ, आप लोग खुद पढ़ना। ठीक है, आओ चलो, अब आप क्लास में खुद पढ़ोगे। आ जाओ बच्चों, कम ऑन, इधर आइए। चलो, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या हो गई? मींस मतलब क्या होता है? पत्थर की लकीर, जैसा बोला है वैसा, जो कह दिया ना बस कह दिया, होता है मींस। कहता है एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence। मुझे एक बात बताओ, कहता एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें कोई दूसरी कंपनी आपको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करे, बट आप उसकी सब्सिडरी ना हो, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। तो कहता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब सामने वाली कंपनी आपकी कंपनी में एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर होल्ड करे, बट नॉट एक्सीडिंग 50%। 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोर देन 50% होते ही तो सब्सिडरी बन जाती है। ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करना मतलब आपकी कंपनी को कोई कंट्रोल करे या आपके बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करे, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कहता है या फिर इट ऑल्सो इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट अग्रीमेंट्स में अगर आप किसी पार्टीज के साथ काम कर रहे हो, जहां पे आपका जॉइंट कंट्रोल है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, कंपनी के नेट एसेट्स के ऊपर, तो उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। समझ में आ गया? तो आओ मेरे साथ वापस से रिपीट करो। मैम जैसे हमने एक बार देखा है सीए फर्म जो रहती है, नहीं बेटा, अरे यार, आ जाओ। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, आ जाओ, आ जाओ, लैग नहीं है, लैग नहीं है। एसोसिएट कंपनी, मेरे को एक बात बताएं, एसोसिएट कंपनी मतलब, अब मैं बोल रही हूँ वो ठीक है क्या बताना। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी, कहता है एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी का या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना मतलब कोई कंपनी होल्ड करती है
20% और मोर वीपी, बट अप टू 50%, नॉट मोर देन, अप टू 50% तक भी आप ज्वाइंट, 50% तक भी आप एसोसिएट माने जाते हो, बट अगर आप 50% से ज्यादा होल्ड कर देते हो तो सब्सिडरी माने जाते हो। तो फिर सब्सिडरी तो नहीं होना चाहिए ना। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% और मोर देन 20%, बट अप टू 50%। ठीक है। इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर आपके चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड है। डोरेमोन आपके चैप्टर्स के अंदर है, अंदर अंदर है, हर सेक्शन के बाद लिखे हुए हैं। आओ, इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है? जॉइंट एग्रीमेंट। जॉइंट एग्रीमेंट में अगर आप काम कर रहे हो जहां आपका जॉइंट कंट्रोल है ओवर दी नेट एसेट्स, जॉइंट कंट्रोल है ओवर दी नेट एसेट्स। सारे समझ में आ गया? एवरीबडी, एवरीबडी सबको समझ में आ गया? एसोसिएट कंपनी यो भली भांति एकदम 100% समझा गया एसोसिएट क्या होता है, एकदम अच्छे से समझा गया। अच्छा मुझे बताओ, एक कंपनी, किसी कंपनी में 25% वीपी होल्ड करती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 25% वीपी होल्ड करती है, तो ये दोनों एसोसिएट हो गए क्या? ये दोनों एसोसिएट हो गए क्या? यस। अच्छा, ए लिमिटेड 52% वीपी होल्ड करती है बी लिमिटेड में, तो अब ये एसोसिएट हुए कि सब्सिडरी कंपनी हो गई? बी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा? किसी ने मुझे पूछा मैडम जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट एग्रीमेंट में काम करना, जहां पे आप जिन भी पार्टीज के साथ जॉइंट एग्रीमेंट में हो, आपका राइट है ओवर द नेट एसेट्स, आपका जॉइंट कंट्रोल है नेट एसेट्स पे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। चलो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मेरा भी गला दर्द होने लगा, तो ब्रेक देते 2 मिनट के लिए गले को। ठीक है, कोई एक भी हो जाए बेटा तो जॉइंट वेंचर होगा। ठीक है, कोई एक भी हो जाए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कोई कर ले, या अगर आप जॉइंट वेंचर में हो, कोई भी हो, तो आप एसोसिएट बन जाते हो। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट, ओके ओके ओके, 2 मिनट दो, लेट मी गिव सम रेस्ट टू माई गला, फिर देन वी विल गो अहेड। ठीक है, चलिए, ऑलराइट। अच्छा मेरे को बता दो, अदर देन दिस, सबकी पढ़ाई, अच्छा तुम्हें मजे आ रहे हैं कि नहीं? मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को मजे आ रहे हैं क्या? अब जैसे तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, अच्छा मैम, क्या मैम? डिपेंड्स कुणाल, जरूरी नहीं है बेटा। जॉइंट एग्रीमेंट बेटा, जॉइंट एग्रीमेंट, जॉइंटली काम करना, जॉइंट एग्रीमेंट, जरूरी नहीं हो इक्विटी सेम हो। एसोसिएट में लेयर्स कैसे होंगे? नहीं होंगे। मैम एक्स जो सब्सिडरी है वाई की, तो क्या एक्स का भी बेट, ओ गॉड, क्या सवाल पूछते हो भाई? इधर आओ बच्चों, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड की सब्सिडरी सी लिमिटेड है। प्लीज रिवाइंड करके देख सकते हो बच्चों, ऐसे सवाल मत पूछो प्लीज, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। सी लिमिटेड की सब्सिडरी डी लिमिटेड है। मुझे एक बात बताओ,
पहला लेयर कौन सा माना जाता है? ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। तो आप लोगों की कितनी लेयर तक मानी जाएगी? ओनली 2 लेयर्स तक। मतलब ए लिमिटेड की सब्सिडरी सी लिमिटेड ए की सब्सिडरी मानी जाएगी, डी लिमिटेड नहीं मानी जाएगी क्योंकि लेयर के बाहर है। ठीक है, चलिए ठीक है, A4 साइज में हो जाएगा। और कुछ हो जाएगा? चलिए, समझा? जॉइंट अरेंजमेंट बेटा, जॉइंट अग्रीमेंट में आप काम करते हैं तो उसे कहते हैं जॉइंट अग्रीमेंट इज द वर्ड। जॉइंट अग्रीमेंट में आप काम करते हैं तो है जॉइंट वेंचर। जब आपका जॉइंट कंट्रोल है ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए, अच्छा, ओके, चलिए, ऑल राइट, ओके बच्चों, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स नॉट कीप डूइंग मोर डिस्कशन ऑन दिस। ओके, चलिए, ऑल राइट। हाँ, आप ऑर्डर कर सकते हो स्टडी मटेरियल। एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। ऐसे कई बार सीए सामने लिखा हुआ होता है क्या? ए एंड बी एसोसिएट्स। तो मैडम ये एसोसिएट कंपनी हो गई क्या? ए एंड बी एसोसिएट्स ऐसे लिखा है तो ये एसोसिएट कंपनी नहीं बेटा, ये नॉर्मल इंग्लिश है। ए इज वर्किंग इन एसोसिएशन विद बी। ये एसोसिएट कंपनी नहीं है। अगर सीए फर्म के आगे लिखा हुआ है ना, दे आर नॉट कंपनी, दे आर फर्म। तो फर्म के सामने लिखा होता है ना ए एंड बी एसोसिएट, तो ए इज वर्किंग विद बी इन एसोसिएशन, ये फर्म्स है। समझा है? एसोसिएट का वर्ड इधर इंग्लिश का वर्ड आ जाता है। ए एंड बी एसोसिएशन मतलब एसोसिएट्स, मतलब सीए फर्म्स के सामने लिखा होता है, मतलब ए इज वर्किंग विद बी इन एसोसिएशन। ठीक है, साथ मिलकर ये ए और बी काम कर रहे हैं, बस ऐसा। चलो, अब कुछ भी सवाल पूछो मत क्या, मतलब अननेसेसरी तुम अपने दिमाग को इतना ज्यादा वो मत करो, खर्चा मत करो बेटा। इट्स ओके। तो कुछ भी सवाल पूछने लगते हो, मतलब कोई भी डायरेक्शन में जाने लगते हो। ठंड ठंड ठंड, कलेजे में क्या रखनी है? क्या बोला था मैंने? ठंड रखनी है। धीरे धीरे आप सारी चीजें समझेंगे, प्लीज। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ये एक वर्ड सुना है क्या? मेरे को बताना, आपने वर्ड सुना है क्या? केएमपी, केएमपी। मैम, लिंक क्या है पीडीएफ की? बेटा एक ही लिंक है। आपको अंशुल सर ने एक लिंक दी होगी, दिया है क्या? सारे टीचर्स ने आपको एक लिंक दिया है। उस लिंक में हर टीचर के फोल्डर बने हुए हैं। उस फोल्डर में जब आप डबल क्लिक करते हो ना, तो सारे नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, पर डबल क्लिक करना, तो जब फोल्डर में डबल क्लिक करोगे तो नोट्स खुल जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। ओके मैडम, यस बेटा, वेरी गुड। सेक्शन 2 क्लॉज 51, केएमपी। बार बार बोला जाता है क्या? कंपनी के केएमपी ये लोग है, कंपनी के केएमपी ये लोग है। बार बार ना वर्ड केएमपी लिखा हुआ आता है। केएमपी मतलब की मैनेजेरियल पर्सन। की मैनेजेरियल पर्सन, की मैनेजेरियल पर्सन मतलब की लोग हो गए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो गए क्या? की मैनेजेरियल पर्सन मतलब की लोग, कंपनी के सबसे की मैनेजेरियल पीपल। तो कहते हैं की लोग कौन कौन होते हैं, कौन लोग ये हैं, कौन लोग, किनको हम बोलते हैं? अगर कंपनी के अपने बोलते हैं ना ये कंपनी की केएमपी है, तो कंपनी के कौन होते हैं केएमपी? हु आर द केएमपीज? तो कहता है द सीईओ ऑफ द कंपनी और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द कंपनी। कहता है जो कंपनी का सीईओ है या कंपनी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर है या कंपनी का मैनेजर है, वो केएमपी हो गया। आपको पता है एमडी क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? जो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ओके। तो कहता है सीईओ या एमडी या मैनेजर। कहता है कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, सीएस भी केएमपी है, कंपनी सेक्रेटरी भी केएमपी है। कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर भी केएमपी है। ठीक है, ओके। कंपनी का सीएफओ भी केएमपी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी केएमपी है।
फिर कहता है सच अदर ऑफिसर, कहता है दूसरे ऑफिसर्स जो 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हैं, दूसरे ऑफिसर्स जो डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, कहता वो ऑफिसर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 1 लेवल नीचे है, कंपनी के साथ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, एंड डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड, और बोर्ड ने उन्हें केएमपी जैसे डेजिग्नेट किया है। मतलब वो ऑफिसर्स जो बोर्ड के 1 लेवल नीचे हैं, बोर्ड ने जिनको बोला है ये केएमपी है, तो ये भी केएमपी है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1 लेवल नीचे वाले लोग जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है ये केएमपी है, तो वो केएमपी है। ठीक है, समझ में आ गया? एवरीबडी, एवरीबडी समझ में आ गया क्या? केएमपी कौन हुए? आओ मेरे को बताओ, सारे बच्चे बताएंगे केएमपी कौन होते हैं। केएमपी कौन लोग हो गए बेटा? कम ऑन। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, ये हो गए केएमपी। आपके सीएफओ भी हो गए केएमपी, आपके सीएस भी हो गए केएमपी, होल टाइम डायरेक्टर भी हो गया केएमपी। उसके बाद क्या बोला है? कहते ऐसे ऑफिसर जो 1 लेवल बिलो द बोर्ड हो, 1 लेवल बिलो बीओडी, ऐसे ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1 लेवल नीचे हैं और बीओडी ने उन्हें डेजिग्नेट किया है, बोर्ड ने जिसे डेजिग्नेट किया है एज केएमपी, तो वो भी केएमपी हो गए। ठीक है, बोर्ड और ऐसे ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1 लेवल नीचे हैं और बोर्ड ने जिसे बोला है कि ये केएमपी है, तो वो केएमपी है, और ये कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, मतलब फुल टाइम। ये ऑफिसर्स जो कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया? प्लीज ऋतिक कॉन्सेंट्रेट, जो बेटा पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, तो प्लीज आई विल टेक माई टाइम एंड आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू टेक देयर टाइम, प्लीज। ठीक है, ओके, आ जाओ। अगर आपका हो गया तो आप बाद में सुपर फास्ट स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, आ जाइए, आ जाएं। एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सबको समझ में आ गया क्या? क्या हर्ष मैम, अगर एक कंपनी की सब्सिडरी बी लिमिटेड है जिसकी एसोसिएट सी लिमिटेड है, क्या सी लिमिटेड भी क्यों होगी? मतलब ये क्या सवाल हुआ बेटा? मतलब कहां से सोचते हो, कहां से, क्यों सोच रहे हो ऐसे? आप 2 लेयर सिर्फ सब्सिडरी तक ही माने जाते हैं ना बेटा, सिर्फ सब्सिडरी तक ही 2 लेयर माने जाएंगे, और एसोसिएट के लिए लेयर्स नहीं काउंट होते हैं। आ जाओ, सीए नहीं आते बेटा, केएमपी की डेफिनेशन में सीए नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। डब्ल्यूटीडी कौन होता है? होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, और ये एक्चुअली हेल्प करता है एमडी को। ठीक है ऋतिक, ओके बेटा, ओके, सी यू बाय। जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और एमडी की मदद करता है, एमडी को हेल्प करता है। ओके, ठीक है, चलो। एवरीबडी मैनेजिंग डायरेक्टर की मदद करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? बोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी, जो पूरी की पूरी बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ओके। एवरीबडी, एवरीबडी समझ में आ गया? केएमपी सबको समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया? चलिए आ जाए, तो मेरे साथ बोल दोगे केएमपी मतलब सीईओ, सीएफओ, आपके कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सच अदर ऑफिसर जो बोर्ड के 1 लेवल बिलो हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, बोर्ड बोले कि ये आपके केएमपी है, तो वो केएमपी है। एवरीबडी, नो दिक्कत? किसी को अभी भी कोई डाउट है इस पॉइंट में तो प्लीज मुझसे पूछ लो, क्योंकि फिर बाद में बोलोगे मैडम केएमपी बता दो ना। ऐसे नहीं होता बेटा, अभी पूछ ले। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो अभी एक बार आप देखो, आपने आज की क्लास में सबसे पहले क्या किया था? आपने स्मॉल कंपनी पढ़ा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? कमान बच्चों, बता दो फटाफट बता दो, क्या पढ़ा था आपने? लिस्टेड कंपनी पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? एसोसिएट कंपनी पढ़ा था। वेरी गुड। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन काफी मजेदार डेफिनेशन थी ना,
किसी को इन 3 डेफिनेशंस में कोई भी डाउट? अच्छे डेफिनेशंस है, ये इंपॉर्टेंट वाले डेफिनेशंस है, बढ़िया डेफिनेशंस है। चलो आ जाओ। चलो डिटेल या मेरा प्रॉब्लम है कि मैं चाहती हूँ कि यार जो भी चीज हो ना वो अच्छे से हो। मतलब कोई ऐसी चीज भागते भागते क्यों करे जब हमारे पास टाइम है? व्हाई डू वी वांट टू रन? जब हमारे पास आपके एग्जाम नवंबर 23 में है तो मजे से पढ़ो ना, हर चीज का नॉलेज लेते हुए पढ़ो, हर चीज को डीपली पढ़ो। व्हाई डू वी वांट टू रन? हमें रन करना ही नहीं है, हमें कोई मैराथन थोड़ी भागनी है। हमको आराम से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, इजीली पढ़ना है। हम कोई मैराथन थोड़ी रन कर रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है अनन्या, रिफ्रेश करो, आपका सिस्टम लैग कर रहा है बेटा। चलिए आ जाओ। चलो ओके ओके ओके। अच्छा एक बात बता दो, एक बात बता दो मेरे को, आपने, पता है आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मुझे बताओ क्या होता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डालेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या है। चलो देखें किसको पता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर। तो फिर कैलेंडर ईयर क्या होता है बेटा? कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मैडम क्या हम छोटे बच्चे हैं क्या? 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्या हो गया? कैलेंडर ईयर हो गया। ओके चलो, चलो ठीक है। फिर पता नहीं बोलोगे मैडम फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर में क्या फर्क है, एक बार बताना ना। इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया, तो कहीं किसी बच्चे का अगर कोई ऐसा डाउट आ जाए तो इससे अच्छा मैं पहले बाद में जाके छलांग लगाऊं, इससे मैंने पहले ही पूछ लिया। मैंने कहा चलो सेफ साइड रहेंगे अपने, ठीक है, लेट्स बेटर बी ऑन द सेफ साइड। आ जाओ, चलो तो आ जाओ सारे बच्चे इधर आ जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर टू, सेक्शन 2 क्लॉज 41 क्या है बेटा जी? फाइनेंशियल ईयर पे वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा एक चीज पहले मैं आपको समझा देती हूँ। कहता है अगर एक कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, कहता है अगर एक कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका जो ईयर एंड होगा ना, ईयर एंड, वो हम नेक्स्ट ईयर मानेंगे, ऐसा बोला है। मतलब लेट्स से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 21 को, तो बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर एंड आप कब मानोगे? कहता है एक कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई, लेट्स से एग्जांपल दे रही हूं, 31 मार्च ऑफ व्हाट सोहेल? 31 मार्च कब? 31 मार्च, 31 मार्च 22 को मानेंगे। कहता है अगर एक कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो जो ईयर एंड होता है ना वो हम नेक्स्ट ईयर मानते हैं, नेक्स्ट ईयर का ईयर एंड मानते हैं। अच्छा अब मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगी। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 31 दिसंबर 21 को, एक हुई 1 जनवरी 21 को, 1 मार्च 21 को, 21 को, और 1 या लेट्स से 21 ऑफ फेब 21 को। आपको मुझे, आपको मुझे ईयर एंड बताना है। कंपनी इन दिनों को इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसका ईयर एंड कब माना जाएगा? फाइनेंशियल ईयर एंड कब माना जाएगा? FY ईयर एंड कब माना जाएगा? ये कंपनी 31, अरे मैंने क्या लिख दिया, ओए ओए, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। 31 दिसंबर 21 को अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो ईयर एंड कब माना जाएगा? 31 मार्च, मार्च 31 मार्च 22 माना जाएगा। कहता है एक कंपनी 1/1/21 को बनी तो क्या माना जाएगा? 31 मार्च
31 मार्च 22 माना जाएगा। कहता है एक कंपनी जो 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो फिर उस साल का ईयर एंड माना नहीं जाता है, अरे अरे नेक्स्ट ईयर का ईयर एंड माना जाता है। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे बताओ। चलो अब बताओ, अगर एक कंपनी 1 मार्च 20 को इनकॉर्पोरेट हुई है, 1 मार्च 20 को, तो ईयर एंड कब माना जाएगा? 1 मार्च 20 को आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, तो 1 जनवरी या उसके बाद हुए हो क्या? तो कहता है फिर नेक्स्ट ईयर का ईयर एंड माना जाता है, 31 मार्च 21 का ईयर एंड माना जाता है। ठीक है, कहता है अगर एक कंपनी, चलो ये इसको करके मैं 22 कर देती हूँ, मुझे बताओ अब ईयर एंड कब माना जाएगा? एक कंपनी 1 जून 22 को बनी है, तो ईयर एंड कब माना जाएगा? 31/3/23 माना जाएगा। एक कंपनी 21 21 को बनी है, तो ईयर एंड कब माना जाएगा? क्योंकि 1 जनवरी और उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो नेक्स्ट ईयर का ईयर एंड माना जाएगा। मतलब 31 मार्च आपका 22 का ईयर एंड माना जाएगा। एवरीबडी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सिंपल है, वेरी सिंपल है। तो अब इसे पढ़ो। कहता है फाइनेंशियल ईयर मतलब मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। कहता है फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा ईयर? जो 31 मार्च को समाप्त हो वो हो गया फाइनेंशियल ईयर। फिर कहता है वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी के दिन या उसके बाद अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पीरियड एंडिंग 31 डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर हम लेंगे। नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च वाला डेट लेंगे ईयर एंड का। समझा? अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो हम नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च लेते हैं, उसका फॉलोइंग ईयर। समझा? एवरीबडी समझ गया? पुनीत आपका इंटरनेट स्लो है बेटा, रिफ्रेश कर लो। क्या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? इधर देखने दो तो। क्या आप बोल रहे हो? सेकंड वाला चलो, मुझे बताओ एक कंपनी बनी है 1 जनवरी 21 को, 1 जनवरी 21 को कंपनी बनी है, तो ईयर एंड कब माना जाएगा? अगर एक कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो ईयर एंड फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च माना जाता है। समझ में आ गया? फॉलोइंग ईयर कौन सा होगा आपका? 22 31 मार्च 22। आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ गलती नहीं है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अरे भाई क्या बातें करते हो यार आप लोग। 21 फेब 21 को अगर कोई कंपनी बनी है, तो उसका ईयर एंड कब माना जाएगा? 21 कहता है जनवरी या फिर उसके बाद, अगर वापस वापस बोल रही हूँ बेटा, ध्यान दो ना। जनवरी या उसके बाद अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो नेक्स्ट ईयर का ईयर एंड माना जाता है। एवरीबडी समझा? बेटा ये तो बहुत बेसिक है, इसमें आप इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? आई होप आपको समझ गया। किसका डाउट था ये? एक बार पीछे जाके देखने दो, मुझे देखने दो 1 मिनट। वृंदा बेटा समझा? सोनू, और भी बहुत लोगों का डाउट था। आई होप समझा आपको। चलिए कोई बात नहीं, जिसको भी डाउट था आई होप समझ गया।
किसी को कोई डाउट? एनीबडी? अभी कोई डाउट है? फिर मैं पूछ लेती हूँ, चलो इसका आंसर दो, छोड़ो, पहले वाली डेट्स नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं बेटा। 1 जनवरी 21 को एक कंपनी बनी, बताओ ईयर एंड कब होगा? 1 जनवरी 21 को अगर कंपनी बनी तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22 को। चलो, 1 फरवरी 21 को कंपनी बनी तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22 का। 1 मार्च 21 को कंपनी बनी, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22 को होगा। समझ गया? चलो पहले वाली डेट भूल जाओ, चलो इससे पढ़ लो। ये समझ में आ गया आपको? समझ गया? 31 दिसंबर 21 को कंपनी बनी, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। इकतीस दिसंबर को कंपनी बनी तो 31 मार्च कब ईयर खत्म होगा? 21 को खत्म होगा। कौन बोल रहा है? संगीता। 31 मार्च 21 तो चला नहीं गया बेटा, मार्च के बाद ही दिसंबर आता है ना। मार्च के बाद दिसंबर आता है कि पहले दिसंबर आता है फिर मार्च आता है बेटा? दिमाग किधर किधर? पॉकेट में डाल के भूल गए क्या? दिमाग को निकालो, तो उसको बोलो भाई काम कर। ये 22 होगा ना? अच्छा मुझे बता दे, 31 दिसंबर 20 को कंपनी बनी, ईयर एंड कब माना जाएगा? दिसंबर को बनी तो नेक्स्ट ईयर का ही डेट ले लेंगे हम, यही वाला ले लेंगे जिस साल खत्म होगा, 31 मार्च 21 ही ले लेंगे। अच्छा, 1 जनवरी 20 को कंपनी, लेट्स से 1 जनवरी 21 को कंपनी बनी तो ईयर एंड कब लेंगे? नेक्स्ट ईयर का लेंगे। समझ में आ गया? अद्वित, मैम ऑलवेज नेक्स्ट ईयर 31 का होगा, इज इट राइट? बेटा अगर 1 जनवरी और उसके बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस साल का ईयर एंड नहीं लेते। जैसे 1 जनवरी 21 को कंपनी बनी तो हम फिर 31 मार्च 21 नहीं लेंगे, हम 31 मार्च 22 लेंगे। इससे ज्यादा नहीं होगा बेटा, आजा, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। ये रूल्स को 5 बार बताना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे लगता है तुम लोग जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें किसी को भी कोई डाउट आना चाहिए। एक्चुअली अगर मैं देखूं तो सीए फाउंडेशन क्लियर करके अगर आप सीए इंटर में आए हो तो ऐसा डाउट तो नहीं आना चाहिए। फिर भी आप कहते हो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 21 को अगर साल ये इस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है तो कहता है 31 मार्च 21 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। बेटा ये कैसे होगा? हाउ? अकाउंट्स आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मुझे एक बात बताओ, अकाउंट्स अकाउंट्स पढ़ते हो? अंशुल सर को फोन लगाना पड़ेगा, सर पहले तो इनको कल की क्लास में फाइनेंशियल ईयर समझाइएगा। इसीलिए इसीलिए मैंने पता क्या किया था, सबसे पहले तुम्हें बता बता पूछा था बेटा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक बार बताना। इसलिए मैंने पूछा था बेटा एक बार फाइनेंशियल ईयर बता दे क्या होता है। चलिए, मैंने बहुत सारे डाउट्स बेटा क्लास में आपके एड्रेस कर दिए, तो आई डोंट थिंक सो कॉल इज नेसेसरी राइट नाउ। चलो ओके, चलिए आ जाएंगे। अंशुल सर क्राइंग इन कॉर्नर, सही में अंशुल सर को तो आज बताने वाली हूँ मैं। कल आई होप आपकी क्लास में अंशुल सर आपको पहले फाइनेंशियल ईयर समझाए। सर इनको पहले एडजस्टमेंट्स नहीं कराने, इनको पहले आप फाइनेंशियल ईयर समझाइए। अच्छा मेरे को बताओ,
इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? इधर आना। एक बात बता दो बच्चों, चलो चलो कल की क्लास में कराते हैं, अभी छोड़ो, फिर तुम लोग छोटे थोड़ी सी देर 5 मिनट में कंफ्यूज हो जाओगे। लेट इट बी। कौन बच्चा गाना गाएगा? बता दो बता दो बता दो। मैं तो गाना नहीं गाऊंगी यार, मेरा बहुत ही गाने की सीन खराब है, पता है? मैं गा लूंगी तो सीन खराब हो जाएगा, तुम एकदम इरिटेट हो जाओगे, पूरा दिन तुम्हारा माथा भारी हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। अभी तक कोई पता है किस पे अटका हुआ है? हिमांशु पूछ रहा है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, गाने से अच्छा है हिमांशु का कोई डाउट क्लियर कर दो। कहता है प्राइवेट कंपनी डिबेंचर लिस्ट नहीं करा सकती ना मैडम। कौन कौन बच्चा डाउट देगा? कौन बच्चा आंसर करेगा? चलो मैं ना आपके लिए, जो भी हाथ उठाओ जो आंसर देगा। क्वेश्चन हिमांशु का है कि प्राइवेट कंपनी डिबेंचर लिस्ट नहीं करा सकती ना, लिस्ट नहीं करा सकती ना। चलो अब मैं आपसे कॉल लेती हूँ, ठीक है? कॉल में जिसका भी आ गया फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा मत करना हाथ उठाए हो तो आंसर करना पड़ेगा। ऋषिकेश 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 इनवाइट सेंट। ऋषिकेश बेटा फोन उठाइए, वेटिंग में आ रहा है। ऋषिकेश मिस द कॉल, व्हाट इज दिस? है दिव्या, इनवाइट सेंड टू दिव्या। दिव्या तुम भी उठा तो लो। हेलो, दिव्या का कनेक्टिंग आ रहा है, उसका इंटरनेट का दिक्कत लग रहा है। हेलो हेलो। हाय दिव्या, यस मैम। कैसे हो आप? मैम बहुत बढ़िया, आप अमेजिंग पढ़ाते हो। थैंक यू दिव्या। दिव्या जी जरा आप हिमांशु के सवाल का जवाब दो ना। बेटा प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स को लिस्ट करा सकती है क्या? मैम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को करवा सकती है और कुछ स्पेशल ऑफर देके। स्पेसिफिक ऑफर देके, है ना? हम्म। जनरल ऑफर दे सकता है क्या किसी को भी प्राइवेट कंपनी? नहीं नहीं नहीं। नहीं, पर आप स्पेसिफिक ऑफर देके कुछ लोगों को ऑफर देके लिस्ट करा सकते हो क्या? यस मैम। वेरी गुड, चलिए ओके बेटा। और दिव्या पढ़ाई में मजे आ रहे हैं कि नहीं बेटा जी? यस मैम, अब लग ही चलो, नहीं रहा लॉ से डर। लॉ से डर नहीं लगता यार, लॉ ना समझने वाली बात है, एकदम सिंपल सीधी बातें करता है लॉ। लॉ मेकर्स का नजरिया समझ जाओ, सब समझ जाओगे। सही है? मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। कहाँ से हो तुम दिव्या? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, सेम स्टेट सेम पिंच। अच्छा गाना गा दो यार, गाना गा दो। नहीं नहीं मैम। मैडम गा दो यार, क्या हो गया, गा दो गा दो। नहीं आप गाओ। अच्छा चलो कोई नहीं, देखो हम लोग मेरे को भी गाना मेरा एकदम खराब है, मुझे तो लिरिक्स ही नहीं याद आते। लिरिक्स ही अलग अलग गा दूंगी, तुम्हारा गाना ही स्पॉइल हो जाएगा, पता है? तो चलिए दिव्या, वेरी गुड, थैंक यू फॉर आंसरिंग बेटा, वेरी गुड। पढ़ती रहिए ऐसे ही, मजे में रहिए। थैंक यू मैम। ओके चलो चलो चलो, प्लीज गा दो। क्या गा दूं? गाने तो आने चाहिए। चलो एक पंजाबी गाने की मुझे एक दो लिरिक्स आती है, वही गा देते हैं। दिल नाल नाल नी तू लोर वारी है, दिल तेरा जद टूटूगा तो पता लगूगा। आगे के कुछ लिरिक्स मेरे कमजोर हैं, पर सीख के आऊंगी, ठीक है? दिल नाल नाल नी तू लोर वारी है, दिल तेरा जद टूटूगा तो पता लगूगा, कहंदी हुंदी सी। अच्छा बस, हाँ बस हो गया, चलो। ऑल राइट एवरीबॉडी, ओके, डोंट मेक एक्सक्यूजेस एंड सी यू। चलो बाय 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 बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।